मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपको सूचित भी करना चाहती हूँ कि हम इस जुलाई माह को प्रार्थना माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं अथवा अपने घर पर ही नजदीकी लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी विश्ववाणी कार्यालय या सेवकों से संपर्क करके प्रतिदिन स्तुति और प्रार्थना विषय प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करो, उसके महान कार्य देखने वाले उसकी स्तुति करो, सामर्थ्य कार्य करने वाले सामर्थ्य की स्तुति करो, सबको अपना बनाने वाले यीशु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते उसकी स्तुति करो, अपने लहू से पाप मिटाए प्रभु की स्तुति करो। नरसिंगा फूटे ताली बजाते उसकी स्तुति करो, कभी भी नहीं वो बदलता प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जीवन में ज्योति देता है प्रभु की स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो वश्यता की स्तुति करो, कठोर मनों को तोड़ता है प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हे बालकों और जवानों उसकी स्तुति करो, जीवन को अर्पण कर प्रभु की स्तुति करो। हे बुजुर्गों और हाकिमों उसकी स्तुति करो, संपत्ति अर्पण कर प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। गहरे सागर और समुंदर उसकी स्तुति करो, लहरों जैसे सेवक बढ़ते प्रभु की स्तुति करो। स्वर्गदूतों प्राचीनों उसकी स्तुति करो, भारतीयों से स्वर भरेगा प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा।
हालेलुया हालेलुया, उसकी स्तुति करो। आइए इस नए सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनिए, जो हमें मिलता है 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 16 से 19। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। आज जो हम पवित्र शास्त्र से हिस्सा पढ़ा है, इसे थोड़ा सा हम स्मरण करें। पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए इस 5 अध्याय में अपने शारीरिक अवस्था के बारे में और शरीर से जब निकल जाएंगे और परमेश्वर के भवन में वास करेंगे, यानी कि परमेश्वर के साथ रहेंगे, आत्मिक जीवन के बारे में, यानी आत्मिक रीति में हम रह रहे हैं उसके बारे में जब वर्णन करता चला आ रहा है। और उस समय में ये बता रहा है कि हम जो कह रहे हैं सबको शायद समझना मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए हम पागल लग रहे हैं, और उन लोगों के लिए हम पागल लग रहे हैं तो जान लें कि हम परमेश्वर के लिए ऐसे हैं, और हम सुबुद्धि से आपके लिए और मनुष्य के लिए परमेश्वर के बारे में हम ऐसे जलन रखते हैं और ऐसे ज्ञान रखते हैं जो हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और इसी यदि हम इसके 5 अध्याय के 14 पद को हम देखेंगे, वहाँ वो कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, और हम निदान करते हैं। यदि हम समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? हम एक बात का बिल्कुल साफ तरीका से समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये एक सबके लिए मर रहा है, और जब वो मर गया है तो सब लोग मर गए हैं, ऐसे हम जान रहे हैं, ऐसे हम समझ रहे हैं। और 15 पद में उसके अर्थ ये बता रहा है कि जो अब जिंदा है, जो अभी जीवित है, वे अपने लिए जीने के लिए नहीं, परंतु उस प्रभु के लिए जो हमारे लिए मारा और जी उठा, उसके लिए हमें जीना चाहिए। और यदि हम शरीर में रहते हैं तो हम यीशु मसीह के लिए जिए। और इसलिए 17 पद में वो ये कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। ये मसीही जीवन है। प्रियो, हम इस बात को निदान करें, समझें, क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए मरा और हम उसके साथ मर गए हैं अपने पापों के लिए, यदि हम अब जी रहे हैं तो हम आगे के लिए अपने लिए नहीं जिए, हमें उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मरा है और जी उठा है। यानी कि आगे हमारे जीवन यीशु मसीह के लिए, यानी कि नई सृष्टि है। प्रियो, हम जब नई सृष्टि में जी रहे हैं तो शैतान के प्रसन्न करने नहीं, शरीर को खुश करने नहीं, परंतु अपने पिता को, परमेश्वर को भाता हुआ एक जीवन हम जिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम आपके अनुग्रह से इस उद्धार को पाए हैं, पाप से छुटकारा पाए हैं, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। आपने हमें
पाप के रास्ता से छुड़ा के स्वर्ग के रास्ते में बिठाया है। प्रभु यीशु, हम आपके आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप हमें ग्रहण करें। और प्रभु, हम आपके रास्ते में चलने में आप हमारा सहायता मदद करें। पूरे हृदय के साथ पवित्र जीवन जीने में मदद करें। शरीर को प्रसन्न करने नहीं, परंतु हमारे प्रभु आपको प्रसन्न करने एक आपका भाता हुआ एक जीवन जिए। आपके प्रेम में आज एक और बार विवश करें, पवित्रता के लिए मैं विवश करें। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया है और इसी रीति से हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हम सबको विवश्य करें। आपके लिए जीना ये हमारा कर्तव्य है, इसे पूरा करने में आप हमारा सहायता मदद करें। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। सारा आदमी मां आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मानते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।